नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें से आपके जीके के प्रश्न आते हैं, जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हम आपके बीच में लेके आए हैं। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आज के परिवेश के किसी भी परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप एक बार देख लेंगे तो अगर परीक्षा में बैठेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा, आप आसानी से सही कर लेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को थोड़े से समय में आप सावधानी से समझते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न में ही आपका दिया हुआ है कि भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपको राज्य बताना है किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आज के परिवेश के वनडे एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप आगे किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए आगे देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे में देखेंगे, आपसे पूछा है किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। जी हाँ, अगर आपसे पूछे कि काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो आपका कर्नाटक राज्य होता है। आप ये ध्यान में रखेंगे। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। आपको ये बताना है प्रयागराज इलाहाबाद को ही दर्शाता है। हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक आपको बात बता दें, अंत में आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो आपको आंसर देना होगा। कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे चौथे प्रश्न को। तो चौथे में देखेंगे, आपसे पूछा है कि कौन सा एक कृत्रिम पोताशय यानी पोर्ट है। आपको कृत्रिम बताना है। कृत्रिम पोताशय आपको बताना है कौन सा है। तो ये आपका चेन्नई है। आप ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आइए आप पांचवें प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है। आपको ये बताना है। केवल दक्षिण भारत की पूछा है, न कि पूरे भारत की पूछा है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर, आपने अगर हमारे सुपर टेट की क्लास ज्योग्राफी की देखी होगी तो उसमें हमने इसको अच्छे से समझाया और बताया है। तो है आपकी अन्नामुड़ी, जो आपके देखेंगे 2695 यानी 2695 मीटर है आपकी ऊंचाई इसकी। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है। अगर आपसे प्रश्न अचानक से बन जाए कि सबसे सीधी कौन सी नदी बहती है तो आपको पता होना चाहिए वो नर्मदा नदी बहती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है उसमें ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आपको किसी भी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए पूरी वीडियो हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। आपको ये बताना है। ये नॉर्मल सा प्रश्न है। आप देखेंगे हर परीक्षाओं में ये भी देखने को मिलता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। जो आपका लक्षद्वीप समूह है उसका सबसे छोटा द्वीप के बारे में पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए बिट्रा बिट्रा है जो सबसे आपका छोटा द्वीप है। आप ये ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है। आपको ये बताना है कौन सी है और कहाँ पर है। आप देखेंगे कंचनजंगा है जो सिक्किम में आप देखेंगे 85-98 मीटर है, यानी 8598 मीटर है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। खासतौर पे अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठने वाले हैं उसमें भी आप देखेंगे जीके और करंट अफेयर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न, यही प्रश्न आपको वहाँ पे भी देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को सावधानी से एक बार आप देख लीजिए। एक बार देखे रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य है जो समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो वो केरल राज्य है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उसे ही खादर के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको आगे भी देखने को जरूर मिलेंगे। किसी भी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये प्रश्न आपके सामने जरूर आएंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। जुड़वा खनिज आपको बताना है कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है। तो जो आपका सीसा और जस्ता है दोनों को जुड़वा खनिज कहा जाता है। आप तो अभी तक आपने पर्वतों की जुड़वा वहन के बारे में ना सुना होगा। तो यहाँ पे जुड़वा खनिज को भी आप जान लीजिए। अगर आपसे प्रश्न बने तो आप इसे भी आसानी से बता देंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 रबड़ किस जलवायु का, 14वां प्रश्न है आपका, रबड़ किस जलवायु का पौधा है। आपको ये बताना है।
जो रबड़ है वो किस जलवायु का पौधा है, तो आप देखेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए वही 15वें प्रश्न को देखते हैं। सशस्त्र गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है, आपको ये बताना है, तो आपका पंजाब है, इसे ध्यान में रखेंगे। आइए 16वें प्रश्न को देखते हैं। कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 43.7% पर विस्तृत है, तो आपका जलोढ़ है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे किसी न किसी रूप में। आइए अगले 17वें प्रश्न को देखते हैं। तो 17वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई, आपको ये बताना है। तो शिव समुद्रम में स्थापित की गई, आपको ये पता होना चाहिए। ये सभी लेटेस्ट प्रश्न है, आप देखेंगे किसी भी परीक्षा में, आप जो भी आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को एक बार देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चेन्नई के समीप अलकप्पम में नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है, तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, ये आपको पता होगा, ये चर्चा में भी हमेशा रहता है। तो जो आपका अल्पकम है वहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 19वें प्रश्न की बात करें तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताना है। नीली क्रांति आपका मत्स्य से संबंधित है। नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, इसका वीडियो हमने बहुत पहले एक बार आपको अपने चैनल पे बताया हुआ है, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो सर्च करके वहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है 20वें में कि भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर आरंभ किया गया, आपको ये बताना है। तो ये आपका रानीगंज में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। आइए वही 21वें प्रश्न को देखते हैं। बोमडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो वो आपके विशाखापट्टनम से किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं 22वें को। तो पनियान तथा इरुल्ला जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो ये केरल में पाई जाती है। उसके बाद 23वें प्रश्न की बात करें तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में सम्मिलित स्थल कौन सा है, आपको ये बताना है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन सा है, आपको बताना है। तो पालनी पहाड़ियाँ है, दोनों से जुड़ी हुई है, तो ये आपका है, इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है एनौत्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठने वाले हैं तो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं 25वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। तो ये आपका बांदीपुर जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वहाँ पे हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, आप ये ध्यान में रखेंगे। वही 26वें प्रश्न की बात करें तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है, आपको ये बताना है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन है, वही आपको बताना है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है वही सबसे आपका समृद्ध क्षेत्र है, आप इसे बना लीजिएगा। उसके बाद आइए 27वें प्रश्न को देखते हैं। उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। तो जिंक एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके लेटेस्ट हैं, ये सारे प्रश्न किसी भी परीक्षा में आपको देखने को ये मिल सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं 28वें। तो इसमें देखेंगे तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा किससे होती है, आपको वो बताना है। तो उत्तर पूर्वी से जो मानसून आती है उसके तहत होती है, तो ये आपका इसमें ये सही होगा। आइए 29वें प्रश्न को देखते हैं। तो भारत में देश का पहला दियासलाई बनाने वाला कारखाना 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है, आपको ये बताना है। तो ये अहमदाबाद में आपका स्थापित किया गया, जो आज भी चल रहा है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वही अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है किस महाद्वीप में जन्मदर तथा मृत्यु दर सबसे कम है, आपको ये बताना है। यूरोप में है। तो ये रहे महत्वपूर्ण 30 जीके जनरल नॉलेज के प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे तो किसी भी परीक्षा में आपको ये आसानी से देखने को मिलेंगे, और आप देखे रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। और आज का सवाल आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा।
आपका सवाल है यहाँ पे देखेंगे कि सवाल है आपका कि 1930 में गांधी जी किस आंदोलन की शुरुआत किए थे। आपको ये बताना है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। आपका ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है चारों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद स्वराज आंदोलन और सहयोग आंदोलन। ये चारों आंदोलन आपके गांधी जी ने ही किया है। तो 1930 में कौन सा आंदोलन किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।